वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों ये ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सवालों का टेस्ट है। ये सिर्फ 100 सवाल नहीं है, सारे ही सवाल आप देखेंगे 4 से 5 स्टेटमेंट में है। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसमें कवर किया गया है। पूरी एक एक मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं सब इस टेस्ट में आपको मिलेंगे। भले आप 20-20, 30-30 करके लगाएं, आराम से रेस्ट कर करके लगाएं, पानी पीजिए, रेस्ट करिए, जो करना करिए, पर ये सवालों को पूरा रट लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट आपको 55 हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पे या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएंगे, या गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मिल जाएंगे। हमारा यूपीपीसीएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रहा है 499 का। उसमें आपको एक एक चीज़, डे वाइज टारगेट, टेस्ट, करंट अफेयर्स, कट ऑफ निकालने के लिए जो जरूरी है वो चल रहा है उसमें। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है, इसमें से सही बताना है कौन सा है। कह रहा अगर बैरोमीटर की जो अचानक स्तर में गिरावट आने लगे तो ये तूफान का सूचक है। दूसरा कह रहा है इन्हेंस्ड फुजीता स्केल, इसका उपयोग बवंडर यानी टोर्नाडो को नापने के लिए करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में प्रति चक्रवातों का सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी लैक ऑफ एंटी साइक्लोन्स इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट भी हैं। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें से आपको सही की चुनाव करनी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन विश्व में एकमात्र राजधानी है जो गुजराती चालीसा हवाओं के मार्ग में, गुजराती कह रहा हूँ, गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती। गरजती चालीसा मतलब रोरिंग 40s विंड्स की बात कर रहा है, रोरिंग 40s। और उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब, यानी जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर ट्रेड विंड्स जो है कह रहा है यहाँ पे ब्लो करती हैं। और द विंड ब्लो कंटिन्यूसली इन बोथ हेमिस्फेयर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये होती हैं आपकी वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? पछुआ पवनों की बात कर रहा है। तो देखिए पछुआ पवनें होती हैं जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब में बहती हैं, ये वेस्टर्लीज होती हैं, है ना। और ट्रेड विंड्स होती हैं ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विश्वस्तरीय निम्न वायुदाब की ओर बहती। ठीक है, तो ये है आपका, यानी पहला सही है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन ट्रॉपिकल रीजन एक्सेप्ट 50 लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड्स, यानी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो आकार चक्रवातों का वो बेलनाकार होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा व्यापारिक पवनों के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, यानी ट्रेड जो विंड्स हैं, डायरेक्शन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो ईस्ट टू वेस्ट होता है ड्यू टू ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट की पहचान करनी है, चूज द इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। समतापमंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे जो है वो आयन मंडल के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। और वायुमंडल में सबसे निचले संस्तर क्षोभ मंडल में मौसम में परिवर्तन होता है, यानी वेदर चेंज अकर इन द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको गलत देखने को मिलेगा कोई नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है ड्रेक पासेज जो है, ड्रेक पासेज ये चिली के केप हॉर्न और अंटार्कटिका के साउथ सेटलैंड द्वीप समूह के मध्य है। और बोलीविया लापाज जो है, जो इसकी कैपिटल भी है, विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर है बोलीविया का लापाज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का सवाल आपने देखा बीपीएससी में भी पूछे गए, जो कि हमने सारे टेस्ट में कवर करे थे, तो इसको करा करिए अच्छे से, बहुत हेल्प होगी आपकी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गलत पहचानना है। कह रहा है चिली में स्थित प्यूतो विलियम्स को दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर माना गया है। वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा निर्बाध जलप्रपात है, यानी अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है। ऑरिनोको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच की सीमा का हिस्सा है तथा ये लानोस से होकर गुजरता है। कौन? ओरोनिको रिवर फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन कोलंबिया एंड वेनेजुएला एंड इट फ्लो थ्रू द लानोस। तो क्या यहाँ पे कोई स्टेटमेंट गलत होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट गलत है नहीं, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। वेनेजुएला में स्थित माराकाइबो झील को कैरेबियन सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी गेटवे टू द कैरेबियन सी।
केरल के कोट्टयम जिले में स्थित वेम्बनन झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनन लेक। पैटागोनिया रेगिस्तान जो है अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, पैटागोनिया लेक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन 8 में आप सही की पहचान करनी है। ध्यान से चारों स्टेटमेंट देखो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है आपका, सब कुछ देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी भी अभी आएंगे, सब कवर होगा, परेशान नहीं होना, बस रिवीजन करते रहो। कह रहा वोल्गा नदी जो है आर्थिक रूप से यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इकोनॉमिकली। विस्तुला नदी फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। लॉयर नदी पोलैंड की सबसे लंबी नदी, और रोन नदी भूमध्य सागर में सीधे बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक तो पहला और चौथा सही है, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि लोअर रिवर जो है ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और विस्तुला नदी जो है वो पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। तो ये 2-3 गलत है, पहला चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा सही है? न्यूजीलैंड में जो गैलीली बेसिन है विश्व में कोयले के सबसे बड़े अप्रयुक्त भंडारों में से एक है, यानी गैलीली बेसिन की बात करें जो कि कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ये कोल रिजर्व के लिए फेमस है। अंग्रेज़ों ने 1970 में फिजी को स्वतंत्रता प्रदान की, यानी फिजी जो है इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश से 1970 में। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर मेलबर्न है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3 सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑस्ट्रेलिया का ना वो सिडनी है ना, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। तो 1, 2, 3 सही है, डी गलत हो जाएगा यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है? बाघ परियोजना का जो आरंभ है 1973 में 9 बाघों के संरक्षित अभ्यारण्य के लिए हुआ है। विश्व में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और काराकोरम मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान में है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सर पहला दूसरा सही है, क्योंकि काराकोरम डिजर्ट जो है ये उज्बेकिस्तान में नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? म्यांमार का जो पेगुयोमा क्षेत्र है, क्या पेगुयोमा रीजन जो है म्यांमार का एक खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। टिकरित, रमादी और बगदाद नगर इराक में सुन्नी त्रिकोणीय क्षेत्र या सुन्नी ट्रायंगल में आते हैं, ये बहुत न्यूज़ में भी रहा सुन्नी ट्रायंगल। कौन कौन? टिकरित, रमादी, बगदाद। और कर्क रेखा कह रहा भारत के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तारों को 2 बराबर भागों में बांटती है भाई, है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। अब कौन सा यहाँ पे सही होगा? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबत घाट तट है या खंबत कोस्ट। और वहीं उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है, यानी फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश में है वो रिहंद डैम है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको तीनों सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में लगाना है भाई, ये तो आपको सभी पता होगा। नॉर्थ टू साउथ में अगर जापान को लगाएं, हज़ारों बार इसको मैं आपको करा चुका हूँ, और ये बहुत पूछा जाता है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है कह रहा मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में सोन नदी के बेसिन पर स्थित है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। और नीरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में पूना, सतारा और वर्धा जिले में स्थित है। नीरा देवगढ़ इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही है, क्योंकि गंगा नदी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ललितपुर तो कितना नीचे है, बिजनौर से एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर से। और दूसरा वाला क्यों गलत है? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि नीरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना जो है पहली चीज़ महाराष्ट्र में पूना, सतारा और सांगली जिले में, वर्धा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। बालका झील कजाकिस्तान में स्थित है। हिमालय में त्रिशूल पर्वत शिखर जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है। क्यों तीसरा गलत है? क्योंकि हिमालय का त्रिशूल पर्वत शिखर जो है ना उत्तराखंड में तो है, पर बागेश्वर जिले में, चमोली में नहीं है। त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। चलो इसमें भी सही बताना है भाई। मिंडानाओ आइलैंड या मिंडानाओ द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड में है। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और इनमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 1867 में रूस से खरीदा गया अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई?
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कह रहा है बाल्टिक सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बाल्टिक्स, इस्टोनिया, लताविया, बेलारूस, लिथुआनिया। तो इसका क्या हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा भाई, है ना। बाल्टिक कंट्री है ना, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस नहीं होगा। अब क्वेश्चन 18 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी मेलबर्न है, विक्टोरिया की राजधानी ब्रिस्बेन है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो देखो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, ठीक है। क्वींसलैंड की राजधानी की अगर बात करें ना, क्वींसलैंड की, वो मेलबर्न नहीं होगी, क्योंकि क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन हो जाएगी क्वींसलैंड की, और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पहला चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत की पहचान करनी, कौन सा यहाँ गलत होगा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य मोटे अनाज की खेती के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। द वर्क ऑफ ग्राफ्टिंग इन द प्लांट इज परफॉर्म्ड टू फुलफिल द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स। डेयरी उत्पाद के लिए गुजरात में आणंद डेयरी क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, और जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों की खेती में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ की खेती को ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है ना, मतलब स्पेशलाइज होते हैं सिर्फ वेजिटेबल में, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्क ऑफ ग्राफ्टिंग जो होती है प्लांट में, वो कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स का पर्पज़ नहीं होता है। इसका मतलब होता है वेजिटेबल जो होती हैं, है ना, यानी इंग्लिश में कहें अगर तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, हिंदी में कहें तो वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए करते हैं, तो इसलिए गलत है। 20 पे आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सा गलत है। दोस्तों देखिए, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है 499 का, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, उस पर कूपन कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के, है ना, आपको 499 का मिल जाएगा जैसे ही कूपन कोड लगाओगे। उसमें आपको डेली समझिए इंपॉर्टेंट नोट्स मिल रहे हैं, डेली टारगेट वाइज कितना पढ़ना है हर चीज़ का, करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, सीसैट के टेस्ट सीरीज़ हो, पीवाईक्यू हो, सब कुछ मतलब पावर पैक्ड। अगर उसको उतना कर लेंगे आप तो आराम से आप कट ऑफ की स्थिति में पहुँच सकते हैं निकालने की। तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जाओ, मिल जाएगा। कह रहा उड़ीसा राज्य के कटक और मयूरभंज जिले निकिल के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड राज्य में स्थित नोवामुंडी और गुआ क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की सीमा पर उत्तरी लखीमपुर के पास स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा, तो यहाँ पे आपका सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें ना, यह अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर आता है ना। कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। यहाँ पे मेघालय की जगह क्या होना चाहिए, असम। तो आंसर सी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर उत्तरी लखीमपुर के पास स्थित होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है गौरीपुर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो पश्चिमी असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। कौन, गौरीपुर थर्मल पावर स्टेशन। दूसरा, झारखंड में स्थित आदित्यपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो आदित्यपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है झारखंड में फेमस है ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे भी आप याद रखना, दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 22 पे आ जाते हैं। अहमदाबाद जो है कह रहा गुजरात का, उसको भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन कहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोस्टन ऑफ ईस्ट या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद और गुजरात कह रहे हैं। दूसरा, ऊसर मिट्टी जो होती है इसको चूने का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है, ऊसर मतलब बंजर भूमि जो होती है। और हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री की स्थापना 1952 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जो रूप नारायणपुर है उसमें करी गई थी। किसकी, हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री की स्थापना। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, यहाँ पे भी सही की बात करनी है, कौन सा सही है। इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है। इंडोनेशिया पपुआ द्वीप पर पपुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है। इंडोनेशिया तिमोर द्वीप पर पूर्वी तिमोर के साथ सीमा साझा करता है। यानी इंडोनेशिया कह रहा है भाई बॉर्डर शेयर करता है मलेशिया से भी, पपुआ न्यू गिनी से भी। तो इसमें से कौन सा सही है, तो अगर आपने इंडोनेशिया का मैप देखा हो तो आप बताएंगे सर ये तो तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। कह रहा है रानीगंज कोल फील्ड जो है ये मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम वर्धमान जिले के एसेनसोल और दुर्गपुर उपमंडल में आती है भाई, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, बोकारो जो कोयला क्षेत्र है कोल फील्ड है ये झारखंड में है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है, और आदिलाबाद कोयला क्षेत्र तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही भाई, कोल फील्ड से रिलेटेड सवाल है, देखो चारों सही और आपको चारों कोल फील्ड तैयार हो गई। आदिलाबाद कोल फील्ड,
विश्रामपुर कोलफील्ड, बोकारो कोलफील्ड, रानीगंज। तो होगी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके एक एक पॉइंट को कवर करा दे। अब लोग कहेंगे यार ये तो सिलेबस के पॉइंट है, बिल्कुल सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कराते हैं, अपने सिलेबस के थ्रू आपको कवर कराते हैं। जब इतनी जगह से आप पढ़ लेंगे, जो बच्चा अपने आप उसका रिवीजन हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है यूपी पीसेस निकालने का, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी अगर आप 6 घंटे करते हैं डेली, है ना, डेली कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं। ये नहीं एक दिन पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ा, 10 दिन पढ़ा 3 दिन नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंट अगर आप हैं तो आप पेपर निकाल सकते हैं। मदद हम करेंगे, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है मात्र 499 का, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। 12 अक्टूबर का पेपर आप आराम से निकाल लेंगे। अब ये उनके लिए थोड़ी जिसने सिलेबस भी नहीं पढ़ा, जो लगातार पढ़ता आ रहा है, जो पेपर दे चुका है 1-2 बार, उसका क्विक रिवीजन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का करवा देंगे। फिर आता है इसमें से सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा सही होगा। कनाडा में ओंटारियो का सडबरी एक प्रमुख निकिल उत्पादक केंद्र है। सडबरी इन ओंटारियो कनाडा। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, यानी इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। जोहार जलडमरूमन यानी जोहार स्ट्रेट जो है कंबोडिया और मलेशिया, दोनों जो मलेशिया देश है उनके मध्य जोहार स्ट्रेट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जोहार स्ट्रेट जो है वो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में पड़ता है, कंबोडिया नहीं। किसके बीच में है, जोहार स्ट्रेट सिंगापुर और मलेशिया के बीच में। पूछा जा सकता है बीपीएससी में, देखो इस तरह के स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेट पूछे गए हैं ना, तो इसको जरूर देख लो एक बार। तो पहला दूसरा ही सही है। क्वेश्चन 26 में अब आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। कैप्टन जेम्स रेनल ने 1783 में भारत का पहला मानचित्र डिजाइन बनाया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1767 में की गई, मुख्यालय इसका देहरादून में है। असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, किसको, असम को, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कोई नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, यानी सही की बात करनी है, कौन सा सही होगा। डेटोर शब्द का संबंध परिवहन से कह रहा है, डेटोर इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय एयरलाइंस को क्वांटस के नाम से जाना जाता है। और भारत का आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से 200 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है। इंडिया का जो इकोनॉमिक जोन है वो कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 28 में सही बताना है आपको। सबसे अधिक गहरी जो नदी है, घाटी है, वो भागीरथी और अलकनंदा है में पाई जाती है ना, डीपेस्ट रिवर वैली भागीरथी और अलकनंदा। काली मिट्टी स्वतः जुताई का गुण होता है इसमें। और जो मसानजोर जल विद्युत परियोजना है या मसानजोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो पश्चिम बंगाल राज्य में मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पे। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, सही बताना है। कह रहे हैं कुंडा प्रोजेक्ट जो है, ये कुंडा परियोजना राजस्थान में है, कुंडा नदी पे। और चंदका फॉरेस्ट की बात करें, ये उड़ीसा में है। चंदका वन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर बाली मेला जल विद्युत परियोजना की बात करें, भारत के आंध्र प्रदेश में है, कह रहा है मालका नगरी जिले में है ये, सिलेरू नदी पे। कौन, बाली मेला जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि बाली मेला जल विद्युत परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में ना होगी, उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में है, सिलेरू नदी पे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं, उड़ीसा। क्वेश्चन 30 में आपको सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो भारत के चक्रवात इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, जो मोस्ट पावरफुल साइक्लोन है वो सुपर साइक्लोन है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम एस गॉड ने किया था। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। कौन, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 31 की बात करें, कौन सा शहर देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है ना, लार्जेस्ट माइका बेल्ट कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी कम्स अंडर दी कंट्री लार्जेस्ट माइका बेल्ट। तो ये कौन आता है लार्जेस्ट माइका बेल्ट में, गिरिड आ जाता है, गिरडी है ना, गिरडी। देश की सबसे बड़ी अभ्रक मेला जो है बिहार में है ये, है ना, बिहार में, तो याद रखना इसको। इसके बाद है 32 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। मोस्ट फेमस कॉपर माइन इन लद्दाख इज रैंगपो वेयर देयर इज 3 to 4 मीटर थिक लेयर ऑफ कॉपर ओर, यानी लद्दाख में तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान है रैंगपो। दुर्ग पुल स्टील प्लांट, इसकी स्थापना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में हुई है। और भारत की जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास जो है HF ब्लैनफोर्ड ने किया था, यानी
जो फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी है क्लाइमेट की इंडिया की, HF ब्लैनफोर्ड ने किया था 1889 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे पहला ही गलत है, क्योंकि ये जो रैंगपो कॉपर माइन की बात करें ना, ये ताम्र की, ये सिक्किम में है, ना कि ये आपकी लद्दाख में है ना, सिक्किम में है ये, ठीक है। बाकी सही है स्टेटमेंट। 33 पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करो भाई। कह रहा है सिलेरू पावर प्लांट जो है ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जल विद्युत संयंत्र है आंध्र प्रदेश में, सिलेरू नदी पे। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा नाम से जाना जाता है। और सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बालतोरो जो ग्लेशियर हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र के हैं। कौन सा गलत है भाई यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अब यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है, कौन सी सही होगी? यूक्रेन का डोनबास शहर जो है भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, डोनबास सिटी ऑफ यूक्रेन। जापान के टोक्यो और योकोहामा शहर वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। और रासत नूरा तेल शोधक कारखाना जो है अजरबैजान के पूर्वी तट के किनारे है, रासत नूरा ऑयल रिफाइनरी अजरबैजान। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों सही हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि रासत नूरा तेल शोधक कारखाना जो है सऊदी अरब में है ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सऊदी अरब, ठीक है, याद रखना। चलो फिर कह रहा है इसमें से सही बताओ भाई, कौन सा सही होगा? ध्यान से इसको भी देख लो एक बार। ईरी झील कह रहा है यूएसए के लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्र में अवस्थित है। और भविष्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन जो है 3 जॉर्ज डैम चीन में है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और मोरिनो जो भेड़ हैं या मरीनो भेड़ें मुख्य रूप से समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी मरीनो शीप जो है ये पाई जाती हैं मेनली इन ड्राई एंड हॉट एरियाज ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं, सही बताना है। ग्रेट सॉल्ट लेक की जो लवणता है उसका स्तर मृत सागर की लवणता के बराबर, यानी सैलिनिटी लेवल जो ग्रेट सॉल्ट लेक का है वो ऑलमोस्ट इक्वल है डेड सी के बराबर। ग्रेट बियर झील पूरी तरह से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। ग्रेट स्लेव लेक जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे अगर देखें आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएंगे ना। ग्रेट स्लेव लेक जो है डीपेस्ट लेक है नॉर्थ अमेरिका की। ग्रेट बियर लेक लार्जेस्ट लेक है कनाडा की, ठीक है, ये भी सही है। चलो इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन 37 में आपको कौन सा सही दिख रहा है? कह रहा है यूकॉन नदी अलास्का की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है ना, नॉर्थ अमेरिका की। यहाँ पे कौन सा सही है? देखो कितने बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं हम लोग। तो तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। चलो, टोंगा फिजी के पूर्व में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त देश है, पहली चीज़ टोंगा। फिर ईस्टर द्वीप चिली का प्रांतीय विशेष क्षेत्र, यानी ईस्टर आइलैंड इज अ प्रोविंशियल स्पेशल रीजन ऑफ चिली। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बागवानी क्षेत्र है। तस्मानिया इज अ मेजर हॉर्टिकल्चर रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 39 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी रूप से निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है तथा इनमें बहुपति प्रथा भी पाई जाती है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इन फार्मर ट्राइब रिसाइडिंग परमानेंटली इन उत्तराखंड एंड द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिंड्री इज फाउंड अमंग देम। तो कौन पॉलिंड्री परफॉर्म करती है? तो ये जौनसारी ट्राइब है। कौन सी है? जौनसारी जनजाति। चलो क्वेश्चन 40 ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कह रहा है आपका सस्थम कोट्टा झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक है सस्थम कोट्टा लेक। कहाँ पे कह रहा है? केरल में है, पहली बात। दूसरी बात, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य है। सूरजताल जम्मू कश्मीर में है, बाड़ा लचला दर्रे के पास है। और भारत की सबसे ऊंची हिमानी झील यानी ग्लेशियर लेक देवताल झील है जो गढ़वाल हिमालय में है। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, कहेंगे सर 1 2 4 सही है, मुझे तीसरा गलत दिख रहा है, क्यों? मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर सूरजताल जो है ना ये जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था, ठीक है। चलो क्वेश्चन 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान से कौन से भारत के राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो एक तो हो जाएगा भाई पश्चिम बंगाल, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया है ना, सिंपल। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो बी हो जाएगा 41 का। चलो इसमें आपको सही बताना है 42 में कौन सा सही होगा। चाइना के साथ हमारा 3488 किलोमीटर जो है लंबी सीमा रेखा है। पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1643, म्यांमार से 1751।
तो बताओ भाई यहाँ कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे सर मुझे पता है चाइना और ये तो सही है, नेपाल से हमारा बॉर्डर जो है वो 1751 है, म्यांमार से 1643 है, इंटरचेंज है ये, है ना, पकड़ लिया होगा आपने अगर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। पानी पी लो, नाश्ता कर लो, जो करना है कर लो, पॉज कर लो, सांस ले लो, गाना सुन लो, पर सॉल्व करो प्रश्नों को। पूरा जो प्रश्न टेस्ट में यहाँ दिए जाते हैं आप उनको प्लीज़ रिवाइज जरूर करिए। कुछ नहीं होगा यार, फालतू की रीलें देखोगे, समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। एक बार शक्ति हासिल कर ली ना, कहीं कुछ बन गए, चाहे पैसा पावर, तो सब अपने आप आता है। जब भी कोई वैल्यू नहीं है ना, सारे लोग लाइन लगाएंगे आपके पीछे, अगर जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, कहीं कुछ बन गया, है ना। तो इसलिए दुनिया की लफाजी से, दुनिया के मोह माया से निकलो और पढ़ाई पे फोकस करो। जिस दिन अपने आप पे फोकस करने लग गए ना, साल 6 महीने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने आपको परिवर्तन दिखेगा। डूरन रेखा चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रैडक्लिफ रेखा कह रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और पाकिस्तान के बीच। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अभी देखो मैगी नोट लाइन पूछा आपसे, ये मैंने आपको मैप के थ्रू सब पढ़ाया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में, है ना, ऐसे 49th पैरेलल लाइन है, 70th पैरेलल लाइन है, ये सब बहुत पूछता है। तो इनको देखा करो, जो मैप में कराया जाता है करा करो इनको अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा भाई सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही क्या, गलत पूछ रहा है ना, नहीं सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई सही नहीं है आप कहेंगे, क्यों? क्योंकि डूरन रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी पहले, अब फिर पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो गया। रैडक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना। तो यहाँ तो कोई नहीं सही है, लड्डू सवाल था ये। 44 देखो, यहाँ पे सही बताना है आपको ध्यान से, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 4 भारतीय राज्य जो है कह रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख, ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। और वहीं जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे पाकिस्तान का, नेपाल का और चीन का पूछ रहा है, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आप कहेंगे सर पहला दूसरा सही लग रहा है, मुझे तीसरे में गलती लग रही है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, है ना। यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड, सिक्किम भी तो है ना। सिक्किम भी है और नेपाल पूछा भी जा सकता है। देख लो कैसा क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, मतलब बहुत तगड़ी क्राइसिस हो गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं बांग्लादेश के साथ कौन सीमा साझा करता है, पहली चीज़ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। फिर म्यांमार की बात कर रहा है, म्यांमार के साथ कह रहा 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। तो इन तीनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ आप देख पाएंगे बहुत आसान, तीसरा सिर्फ सही दिख रहा है आपको, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना वो 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कितने राज्यों से बांग्लादेश शेयर करता है? 5 से। कौन कौन से हैं वो 5? एक पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा से तो 3 तरफ से शेयर करता है, और ये जो म्यांमार है ये 4 तरफ से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इसलिए सिर्फ तीसरा सही है। चलो क्वेश्चन 46 को ध्यान से आसानी से पढ़िए। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि यानी एरिया के टर्म में अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, जम्मू कश्मीर, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 46 में? तो बहुत ही आसान था, आप पकड़ लोगे इसको, सिर्फ पहला सही है आप कहोगे, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को नहीं माना गया है, लद्दाख हो गया यहाँ पे, है ना। तो 46 में यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख हो जाएगा। सबसे छोटा लक्षद्वीप, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली तो ठीक है, सबसे छोटा जो है ना जनसंख्या की दृष्टि पुडुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है, नेचुरल बॉर्डर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो हमारा नेचुरल बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? तो हमारा नेचुरल बॉर्डर देखो ना, ऊपर पहाड़, हिंदू कुश वगैरह, अफगानिस्तान से होता है सिर्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से पढ़िएगा। त्रिपुरा राज्य जो है ये कह रहा उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जो कि अभी ऊपर ही बताया आपको। सिक्किम जो है 3 देशों से, नेपाल, भूटान, चीन से लगती है इसकी सीमा। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, और लद्दाख जो है अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी, आपका 1 नंबर का सवाल है। यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 49 में अब आपको गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ कौन सा गलत होगा? कह रहा है गोलन हाइट्स एक पठार है जो लेबनान, सीरिया और जॉर्डन
की ओर मध्य पूर्व क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित, यानी गोलन हाइट इज अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन साउथ वेस्टर्न सीरिया एंड मिडिल ईस्ट रीजन आउट ओवरलुकिंग लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन। इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है, पूछ सकता है। ओडिशा के तटीय मैदान को हेक्सा डेल्टाइक क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। किसको? ओडिशा के कोस्टल प्लेन को क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ 6 रिवर या हेक्सा डेल्टाइक रीजन। गलत कौन सा है यहाँ पे? तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, और ये स्टेटमेंट पूछ सकता है आपसे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। 50 में आपको सही बताना होगा। रूस में जो स्थित है पोलर वुल्फ कॉलोनी, इसको रूस की सबसे कठोर जेलों में से एक माना गया है। पोलर वुल्फ कॉलोनी जो है लोकेटेड रशिया, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट प्रिजन इन रशिया। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। माउंट उलामुन ज्वालामुखी सोलोमन द्वीप में स्थित है। माउंट उलामुन वॉल्केनो लोकेटेड इन सोलोमन आइलैंड। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि माउंट उलामुन ज्वालामुखी की बात करें, ये वेस्ट न्यू ब्रिटेन या आप कह सकते हो ईस्ट न्यू ब्रिटेन, इसकी सीमा पर है ना, यानी एक तरह से पपुआ न्यू गिनी में कह सकते हो। लोकेटेड इन सोलोमन आइलैंड नहीं, ये है आपका पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, ना कि सोलोमन आइलैंड। तो ये वाला बस गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। चलिए 50 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। हिमाचल प्रदेश में कह रहा है 12 लचला दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। आक्साई चीन के लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित है लनकला, जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड में मुलिंगला दर्रा, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लद्दाख में स्थित है पेंसीला दर्रा, जो कश्मीर घाटी को करगिल से जोड़ता है। ठीक है, तो पासेस हैं जो आपके महत्वपूर्ण भी हैं काफ़ी, 12 लचला, लनकला, मुलिंगला, पेंसीला, चारों पासेस ये बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है, चलो अब ये है फॉल्स आपके, जॉग फॉल्स गोवा, डुडुमा फॉल्स उड़ीसा, दूधसागर फॉल्स छत्तीसगढ़ और तीरथगढ़ फॉल्स कर्नाटका। इसमें सही कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए बहुत फेमस है आपका जो जॉग फॉल है, जॉग फॉल कौन सा? जॉग फॉल, ये आपका कर्नाटक में है ना, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और डुडुमा वाटरफॉल की अगर बात करें, ये आपका उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है भाई। दूधसागर जलप्रपात, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस भी है दूधसागर वाटरफॉल गोवा का। और तीरथगढ़ वाटरफॉल की अगर बात करें, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बी सही था सिर्फ यहाँ। चलो, किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे छोटा है इसमें से? कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी। सबसे शॉर्टेस्ट रिवर बेसिन इनमें से किसका है? तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट रिवर बेसिन की अगर बात करोगे आप, तो तापी रिवर बेसिन का सबसे छोटा रिवर बेसिन है ना। और अगर मैं सेट भी इसको करना चाहूँ तो इनमें सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी को अगर मैं मिलाऊं तो महानदी को आप कह सकते हो, कावेरी छोटा ही है उससे फिर। ठीक है, यानी इसमें सबसे छोटा तो तापी होगा। ठीक है, सही विकल्प चयन करना है इसमें। कोयना डैम है महाराष्ट्र का बनास नदी पे, बागीलार बांध जम्मू कश्मीर में ब्यास नदी पे, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में भागीरथी नदी पे, उकाई बांध गुजरात में तापी नदी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे सही इसमें है उकाई डैम गुजरात, तापी रिवर। उकाई डैम कहाँ है? गुजरात में, तापी नदी पे। बाकी सलाल बांध की बात करें, ये भागीरथी नदी पे नहीं है, सलाल बांध आपका चिनाब नदी पे, काफ़ी फेमस है, पूछ सकता है, न्यूज़ में काफ़ी था क्योंकि। बागीलार बांध की बात करें अगर, ये भी चेनाब नदी पे बना हुआ है, चेनाब नदी पे। कोयना बांध की बात करें तो ये कोयना नदी में है, महाराष्ट्र पे कोयना नदी। चलो अब इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कुरुआ झारखंड में स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, पामलू मेघालय, और खेला आपका हो गया हिमालय रीजन, और बोगमा हो गया आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कुरुआ झारखंड में बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को, और खिल बोलते हैं हिमालय क्षेत्र में। पमालू की बात करें, ये मणिपुर में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं? मणिपुर में, पमालू मणिपुर। और बोगमा की बात करें अगर, तो ये मेघालय में बोला जाता है, मेघालय में बोगमा। चलो क्वेश्चन 56 में भी अब आपको गलत की पहचान करनी है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र 1972 में बना, कलपक्कम तमिलनाडु 1984, ककरापारा गुजरात 1993, जैतपुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र 2017। गलत की पहचान करो यहाँ पे कौन सा है। तो देखो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ना, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, पर ये 1969 में बना था। कब बना था? 1969 में, ये गलत है। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 57 में भी अब आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी छत्तीसगढ़, माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, भाखड़ा नागल सतलज नदी पे पंजाब हिमाचल हरियाणा। तो यहाँ पे कौन सा सही है?
तो यहाँ आप देखोगे हसदेव बांगो परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ में तो है, ठीक है, ये हसदेव नदी पे है, यही सही है। क्योंकि माता टीला आपने बहुत फेमस है, पढ़ा होगा, कई बार पूछा गया है, ये यूपी एमपी इन दोनों में लगता है, बेतवा नदी पे है, ये ठीक है। बाल सागर परियोजना जो है सोन नदी पे, ये भी सही है, ये राजस्थान है आपका, है ना, और मतलब राजस्थान जो है ये गलत है। उत्तर प्रदेश एमपी और बिहार होना चाहिए था यहाँ, यूपी एमपी बिहार में है। भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान भी है साथ में है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले ही सही था सिर्फ। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन 58, इसमें आपको बताना कौन सा सही है। अम्बुबाची मेला राजस्थान, बनेश्वर मेला कामाख्या मंदिर असम, चंद्रभागा जो है अलवर राजस्थान, कुंभ मेला नासिक भोपाल इलाहाबाद हरिद्वार, नासिक भोपाल इलाहाबाद हरिद्वार। तो इनमें देखोगे आप कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, एक एक करके देखते हैं। अम्बुबाची मेला बहुत फेमस है, कामाख्या मंदिर असम में लगता है। और कुंभ मेला आप सभी ने पढ़ा होगा, नासिक है, उज्जैन में लगता है, भोपाल में नहीं, इलाहाबाद है, हरिद्वार है। बनेश्वर मेला की बात करें अगर, तो ये आपका राजस्थान में लगता है भाई, है ना, डूरंगपुर महादेव मंदिर में। चंद्रभागा मेला की अगर बात करें तो ये भी राजस्थान में लगता है आपका, है ना, झलवाड़ा में। तो ये चीज़ है। चलो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल पे अब बेस सवाल है, इसमें आपका सही बताना कौन सा है। 8 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनी कॉय के बीच में, 10 डिग्री मालदीव मिनी कॉय के बीच में। तो यहाँ पे सही है सिर्फ आपका ऑप्शन 2, क्योंकि 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें मालदीव और मिनी कॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल, है ना, 8 डिग्री है मालदीव और मिनी कॉय के बीच में। और 10 डिग्री की अगर बात करें तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री, है ना। तो अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री हो गया, मालदीव मिनी कॉय के बीच में 8 डिग्री, लक्षद्वीप मिनी कॉय 8 9, ठीक है। अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी ऊंचाई की दृष्टि से सबसे कम है। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोवेस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो माउंट हैरियट, माउंट हुलीर, सैडल पीक, माउंट डियावोलो। सबसे निम्न मतलब हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट, तो ये माउंट हैरियर साउथ अंडमान में, ठीक है। माउंट हैरियर जो है साउथ अंडमान में सबसे कम है, और सैडल पीक तो आपको पता होगा सबसे ऊंची चोटी। चलो क्वेश्चन 61 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र में पतझड़ वाले वृक्षों के जो जंगल हैं उनसे लेकर तरह तरह के जंगली झाड़ियों के वन मौजूद हैं। और सिंधु के मैदानी क्षेत्र शुष्क एवं गर्म है तथा इनमें कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो 62 में अब आपको गलत की पहचान करनी है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ कौन सा गलत है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से होता है। घाघरा जो है यानी सरयू नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मापाचुंगो से होता है। गंडक का जो उद्गम है वो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जानपाओ हिल से होता है। बताओ भाई कौन सा गलत है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान था, नर्मदा विंध्यास से नहीं निकलती है, अमरकंटक से निकलती है ना। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, एमपी में। चलो क्वेश्चन नंबर 63 में अब आपको सही बताना है कौन सा सही है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी असम में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी यूपी। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रयागराज यूपी। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तो बहुत ही आसान 1 2 3 सही है भाई। चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बहुत ही फेमस है, लखनऊ का है ना, प्रयागराज का नहीं है, लखनऊ का है। चलो क्वेश्चन 64 पे आ जाओ, सही बताना है। कार्डेमोम माउंटेन रेंज यानी कार्डेमोम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। और पर्णी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहेंगे सर चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65 में सही की पहचान करो। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली और विंध्यास माउंटेन, इस पे बेस सवाल है। तो मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईस्टर्न घाट कह रहा है गुजरात, एमपी और यूपी में है। वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। विंध्या तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो आसान है अगर आप थोड़ा सा तार्किक होकर सोचें कि गुजरात, राजस्थान, अरावली की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये ठीक है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्टर्न घाट में गलती क्या है, ईस्टर्न घाट में ये गुजरात गलत हो गया भाई, है ना। गुजरात कहाँ आ जाएगी ईस्टर्न घाट में भाई, ईस्टर्न घाट इधर है ना, वो तो वेस्टर्न घाट ही हो गया, तो ये गलत हो गया। क्योंकि ईस्टर्न घाट में आगे आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। वेस्टर्न घाट में भी आपको पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब क्या है ना, गलत है साफ साफ। चलो
अगला देखते हैं, सही बताना है ना, ध्यान से बताइएगा, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। हिमाचल प्रदेश रियो पोर्गियल ये उच्चतम शिखर है अरावली पर्वत का। और मिजोरम फोंगपोई पश्चिमी हिमालय। उड़ीसा का पूर्वी घाट। राजस्थान गुरु शिखर लूसाई पर्वत श्रृंखला। यानी स्टेट की हाईएस्ट पीक है और ये माउंटेन रेंज है। ये भी बहुत पूछा जाता है, अभी भी पीटी में पूछा नहीं, आर में पूछा गया था ना, राज्यों की ऊंची चोटी, तो ये पूछते हैं, याद रखिएगा इनको। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, उड़ीसा का देवमल पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। क्योंकि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? गुरु शिखर है, आपने पढ़ा होगा, अरावली का सबसे ऊंचा गुरु शिखर हो जाएगा। और मिजोरम का लूसाई पर्वत श्रृंखला हो जाएगा मिजोरम का। और हिमाचल प्रदेश में तो पश्चिमी हिमाचल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 67 में आ जाइए, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। तो कह रहा डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कर्नाटक में है, डोडा बेटा नीलगिरी रेंज कर्नाटक। कलसुबाई पीक सह्याद्री महाराष्ट्र। और सारामती पीक नागा रेंज नागालैंड। और आपका मूल्य नगरी पर्वत शिखर पश्चिम घाट कर्नाटक। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो डोडा बेटा है ये तमिलनाडु में पड़ता है, पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में। अगला देख लो, पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल में अनाईमुडी है। यानी हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया की अनाईमुडी है, जो कि केरल में है। विंध्य माउंटेन रेंज जोग्राफिकली डिवाइड करता है सदर्न प्लेट्यू और नदर्न इंडिया को। वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री हिल्स। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो 69 पे आइए, यहाँ पे सही बताना है। नंदा देवी पीक इंडिया नेपाल। कामेट पीक नेपाल। नामचा बरवा पीक इंडिया। और नंगा पर्वत इंडिया और चाइना। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत शिखर भारत में आ जाएगा। क्योंकि नंदा देवी की बात करें अगर, तो ये पूरी तरह से भारत में नेपाल नहीं होगा। कामेट पर्वत की बात करें, ये भी पूरी तरह से भारत में नेपाल नहीं होगा। नंगा पर्वत की बात करें, ये भी पूरी तरह से भारत में है, चीन नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 में अब आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा है लीखा पानी दर्रा लद्दाख, नीति पास उत्तराखंड और बोहरगढ़ पास महाराष्ट्र, शिवकीला पास हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो यहाँ पे 2 3 4 तो सही है, पहला गलत हो जाएगा। लीखा पानी दर्रा जो है ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। लीपू लेक नहीं है, ये लीखा पानी दर्रा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो 71 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। बगदाद इराक नाइल नदी। आशवान जो इजिप्ट है सीन नदी किनारे। इजिप्ट का कायरो नाइल नदी किनारे। म्यांमार में रंगून जो है इरावदी नदी किनारे। राजधानियाँ हैं बेसिकली नदी के किनारे वाली। कौन सा इसमें सही होगा? तो कौन सा सही है? देखो, मिस्र का जो कायरो है नील नदी किनारे, रंगून इरावदी नदी के किनारे। ठीक है, इराक का जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे, नील नहीं है ना, टिग्रिस होना चाहिए था, टिग्रिस नदी के किनारे। आसमान की बात करें मिस्र पे, तो ये भी आपका जो है नील नदी के किनारे। आसमान डैम भी बना हुआ है, नाइल होना चाहिए था। तो ठीक है भाई, आसान हो गया सर आपके लिए, 3 और 4 सिर्फ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, गोबी डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, टकला मकान, दस्ते लूट डेजर्ट। ठीक है, इसमें अब आपको सही करना होगा, कौन सा सही होगा। तो गोबी डेजर्ट शिंकियांग चाइना, तो ये तो आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है भाई, गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। सोनोरन डेजर्ट की बात करें अगर, तो ये नॉर्थ अमेरिका में, ये ठीक हो जाएगा। टकला मकान डेजर्ट की बात करें अगर, तो ये भी तुर्कमेनिस्तान, ये गलत हो जाएगा, ये चाइना में पड़ेगा आपका, शिंकियांग में। और दस्ते लूट डेजर्ट ईरान में, ये सही है। यानी 2 और 4 सिर्फ सही है यहाँ पे, है ना, 2 और 4। आगे बढ़े, और तुर्कमेनिस्तान की बात आई तो एक और चीज़ बता दूँ, तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्ट है काराकोरम डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? काराकोरम डेजर्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 73 पे आ जाओ, इसमें सही की पहचान करो। अफगानिस्तान में अवस्थित हल्फाया दर्रा उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल प्रांत से जोड़ता है। अफगानिस्तान एवं चीन में अवस्थित वाकजीत दर्रा अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है। चीन और कजाकिस्तान में सलांग दर्रा मध्य एशिया को चीन से जोड़ता है। मिस्र में अलाताऊ दर्रा मिस्र को लीबिया से जोड़ता है ना। तो यहाँ पे आपका अलाताऊ पास है, सलांग पास है, वकीर पास है और हल्फाया पास है। बहुत ही गजब का सवाल है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। सही की बात करें अगर ईमानदारी से, तो सिर्फ बी सही है कि अफगानिस्तान और चीन में अवस्थित है वाकजीत दर्रा, जो अफगानिस्तान को चीन से जोड़ देता है। अब हल्फाया दर्रा की अगर बात करें यहाँ पे, तो हल्फाया दर्रा मिस्र में है, ये है ना, मिस्र को लीबिया से जोड़ता है। तो मिस्र में है हल्फाया दर्रा जो मिस्र को लीबिया से जोड़ता है। और वहीं अल्ताऊ दर्रा की अगर बात करें, कौन सा? अल्ताऊ दर्रा, ये चीन और कजाकिस्तान में है, ये चीन को जोड़ता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। 74 पे आ जाते हैं भाई, लद्दाख में उमलिंगला दर्रा
इसमें विश्व की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बनाई गई है ओमलिंगला पास में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला। जापान के टोक्यो शहर को विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर के रूप में भी जानते हैं। और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बहने वाली अमेजोन नदी विश्व में चौड़ाव और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी। कौन सी? अमेजोन। तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाते हैं। 75 क्या कह रहा है? सही स्टेटमेंट बतानी इसमें। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, यानी भूमिगत मेट्रो प्रारंभ करने वाला पहला देश ब्रिटेन है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन और राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क। तो ये जीएस का सवाल है, बहुत ही शानदार, पूछा जा सकता है आपसे। चारों बिल्कुल सही है ना। फर्स्ट कंट्री जिसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था वो डेनमार्क था। फर्स्ट कंट्री जिसने पेपर करेंसी इशू करी थी वो चाइना ही थी। फर्स्ट कंट्री जिसने बैंक नोट इशू करा था वो स्वीडन था। अंडरग्राउंड वाटर मेट्रो चलाने वाला ब्रिटेन। ठीक, याद रखिए। क्वेश्चन 76, इसमें अब आपको सही बताना है कौन सा होगा। विश्व में प्रथम तेल कूप का जो उत्खनन करने वाला देश है वो यूएसए है। विश्व कोष का संकलन करने वाला पहला देश एस्पोसियप्स है, यानी एस्फोसिस एथेंस है। फर्स्ट कंट्री टू कंपाइल द एनसाइक्लोपीडिया। और सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश चीन था। तो यहाँ पे कौन सा है भाई? फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस वाज चाइना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 77 में आपको सही की पहचान करनी है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी, कॉकेसस माउंटेन रशिया, बाल्कन माउंटेन रोम और बवेरियन अल्प आपका बुल्गारिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी ठीक है, कॉकेसस रूस ठीक हो जाएगा। बाल्कन माउंटेन की बात करें तो ये बुल्गारिया में है, बाल्कन माउंटेन बुल्गारिया में। और बवेरिया अल्प्स की बात करें अगर, बवेरिया अल्प्स ये आपका जर्मनी में पड़ेगा। बवेरिया अल्प्स कहाँ पे पड़ेगा आपका? जर्मनी में। ठीक है, ये जर्मनी हो जाएगा। चलो, यानी इसमें आपको पता चल गया ना, पहला और दूसरा ही सही है सिर्फ। इसमें अगला देखते हैं। इसमें सही बताना है वर्तमान नाम और पुराना नाम। जैसे सूरीनेम, इसका पुराना नाम फार्मोसा। नीदरलैंड पुराना नाम मलाया। इथोपिया पुराना नाम अबिसीनिया। नया जो ज़ायरे है इसका पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ कांगो। सांस ले लो, पानी पी लो, फिर से पढ़ लो, मज़ा आ जाएगी। कौन सा सही है? आप कहोगे सर 3 और 4 सही लग रहा है मेरे को, पहला दूसरा तो गलत है। क्यों? क्योंकि सूरीनेम को बोलते थे डच गुयाना। सूरीनेम को क्या बोलते थे? डच गुयाना, डच गुयाना। नीदरलैंड को क्या बोलते थे? हॉलैंड बोलते थे पहले, अगर आपको याद हो। नीदरलैंड को हॉलैंड बोला जाता था, अभी भी कई लोग हॉलैंड ही बोल देते हैं। चलो 79 में आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा आपको सही दिख रहा है? हिंडनबर्ग रेखा और मैनरहीम रेखा, मैग्नियोट रेखा, शत्रुई समानता रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैग्नियोट लाइन अभी पूछी भी गई है बीपीएससी में। बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, बिल्कुल सही है। इसलिए एससीएस के टेस्ट जरूर लगाओ। कोई भी पेपर दोगे, टेस्ट लगा लिए, बहुत सवाल इससे फंसते हैं। लोगों की बातों में आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। कोई आपका भला नहीं चाहता है, माँ बाप के अलावा और हमारे अलावा, है ना। तो एससीएस के टेस्ट आप लगाइए जरूरी, नंबर पे कांटेक्ट करके लीजिए। यूपीपीसीएस के बचे हुए समय में रगड़ के टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए इन सवालों को। चलो बताओ इनमें से कौन सा सही है भाई? हिंडनबर्ग लाइन, देखो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग। मैनहेरन लाइन पूछेगा तो ये बाउंड्री है बिटवीन सोवियत रशिया एंड फिनलैंड। मैग्नियोट बता दिया। 17 पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया, नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में, माफ़ करना, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी चारों बिल्कुल सही हैं इसके। ऐसे मुंह से कोरिया निकल गया, उसको भी बता देता हूँ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है 38 पैरेलल लाइन। ऐसे 49 पैरेलल लाइन है जो यूएसए और कनाडा के बीच में है ना। तो ये भी याद रख लेना, तो ये पूछ सकते हैं एग्जामों में। क्वेश्चन 80 इसमें सही बताना है। देखो फिर से आ भी गया, 38 पैरेलल लाइन, 49 पैरेलल लाइन, ऑर्डिनल लाइन, 141 डिग्री लैटिट्यूड। इसीलिए एससीएस के टेस्ट सिलेबस को ही पूरा खत्म कर देता है। तो 38वीं जो पैरेलल लाइन है, बॉर्डर है बिटवीन नॉर्थ और साउथ कोरिया, ठीक है। 49 पैरेलल लाइन यूएसए कनाडा के बीच, ठीक है। और ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी पोलैंड के बीच में, ठीक है। 141 डिग्री लैटिट्यूड जो है बॉर्डर लाइन है बिटवीन अलास्का एंड यूएसए, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन 81 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एरेना ऑफ यूरोप, बेल्जियम को कहते हैं यूरोप का अखाड़ा। स्वर्णिम द्वार का नगर भूटान। विश्व की रोटी का जो कटोरा है या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये पेरिस और नॉर्थ अमेरिका का। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये क्यूबा को कहा जाता है, विश्व की चीनी का कटोरा। तो यहाँ पे कौन सा सही है आपका? इस तरह के प्रश्न देखो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो यहाँ देखेंगे आप 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। किसको कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही है। क्वेश्चन 82 पे आ जाते हैं। बेलारूस, सेंटियागो, कंबोडिया, निकोसिया, रवांडा, एडिस अबाबा, हंगरी, बुडापेस्ट, ये राजधानियां हैं। आपको मैच करनी है कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है।
तो कंबोडिया का निकोसिया गलत, बेलारूस सेंटोगियो, ये सेंटियागो माफ़ कीजिएगा, ये भी गलत है। यहाँ मुझे तो एक ही सही दिख रहा है, हंगरी का बूडापेस्ट। हंगरी का क्या है? बूडापेस्ट, क्योंकि बेलारूस का है मिन्स्क। कंबोडिया की बात करें अगर, तो कंबोडिया की राजधानी है आपकी नोम फे। क्या है? PHNOM, नोम फे। एक बार स्पेलिंग देख लेना, ऐसे ही है कुछ। एडिस अबाबा तो इथोपिया की राजधानी है ना। रवांडा की बात करें अगर, तो किगली है रवांडा की राजधानी। हंगरी की बूडापेस्ट, ठीक है। फिर ये लेक्स पे बेस सवाल है, लेक विक्टोरिया, लेक सवा, लेक उर्मिया, लेक सॉल्टन सी। कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो लेक विक्टोरिया युगांडा, केनिया, तंजानिया है कह रहे हैं। सावा झील या सावा लेक इराक में है। उर्मिया लेक ईरान में है। सॉल्टन सागर झील जो है ये नाइजीरिया में है। तो ये सॉल्टन सागर झील नाइजीरिया में नहीं है, सॉल्टन सागर लेक ये USA में है, इसलिए ये गलत है। 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 84 पे आ जाते हैं भाई, सही बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। माउंटेन जो है यूरोप का सबसे ऊंचा या हाईएस्ट माउंटेन रेंज यूरोप का, अल्प है कह रहे हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका रॉकीज है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका यानी लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ये सब एंडीज है। अफ्रीका का एटलस है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं पूछूं हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक, ये भी याद रखना, सबसे ऊंची चोटी है एल्प्स की। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट हो जाएगी। और एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ है, एकांकागुआ हो जाएगी, ठीक है। और एटलस का माउंट तोबुकल हो जाता है जो मोरक्को में है, तोबुकल, ठीक है। तो ये बहुत बार मैंने कराया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी लिस्टिंग आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, पूरे सिलेबस की। नंबर पे कांटेक्ट करके ले लो। लगातार देखिए, पढ़ना ही एकमात्र आपके पास है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आयोगों पे इस टाइम कोई भरोसा नहीं है। पेपर का लेवल आप देख रहे हो, ईजी, मॉडरेट, टफ कोई भी हो सकता है ना। ये नहीं कि आप PYQ ही के भरोसे गए हो, PYQ पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या आपके पास इतना समय है? इतने साल पंचवर्षीय योजना बना के आए हो तो तैयारी करो। मेन एम है सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करना, वो अगर आप कवर कर ले जाते हैं पेपर कैसा भी आप निकाल लेंगे। कह रहा माउंट एल्ब्रूज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। माउंट एल्ब्रूज सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ का भैया, ये बताना है आपको। तो ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ना। माउंट एल्ब्रूज जो है हाईएस्ट माउंटेन है यूरोप का। अल्प का सबसे ऊंचा माउंटेन अभी बताया मैंने, अल्प्स पर्वत का माउंट ब्लैंक, पर यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एल्ब्रूज। चलो इसमें सही बताना आपको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे क्या बोला जाता है। जैसे रे कॉन्गो में, लोगन मैक्सिको में, और चेतीमनी युगांडा में, टोंगिया आपका जावा इंडोनेशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी देखो BPSC में भी पूछा गया फिर से। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन दुनिया में और भारत में क्या बोलते हैं, इससे हर बार घुमा घुमा के सवाल पूछता है। एक बार इसको कर लेना, बताना तो कमेंट में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी इसको करा दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ सही है ये, चेतीमनी युगांडा में बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि रे की बात करें अगर, ये वियतनाम वगैरह में बोलते हैं रे, है ना। वियतनाम है, लाओस है, यहाँ पे बोला जाता है। और लोगन की बात करें अगर, तो ये पश्चिमी अफ्रीका है जो वहाँ बोला जाता है, वेस्ट अफ्रीका साइड पे। और टोंगिया की बात करें अगर, तो म्यांमार में बोलते हैं, टोंगिया म्यांमार में, ठीक है। ऐसे एक आपने सुना होगा मिल्पा भी बोला जाता है, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। चलो अगला देख लेते हैं, करेक्ट बताना है इसमें कौन सा सही होगा आपका। कह रहा मेकोंग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारत की केवल माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध बना है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नाइजर नदी तेल नदी नाम से भी प्रसिद्ध है ना। तो मैकोंग रिवर, माही रिवर, विक्टोरिया फॉल और नाइजर रिवर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। फिर से इसमें देखिए गलत की पहचान करनी है आपको, इनकरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इंटरेस्ट लेके अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो मज़ा आ जाएगी आपको। चलो रियो ग्रांडे नदी की बात कर रहा है। कह रहा है ये बॉर्डर बनाती है USA और मैक्सिको के बीच में, पहली बात। कोलोराडो नदी की बात कर रहा है। ये वर्ल्ड फेमस जो ग्रैंड कैनियन है एंड हूबर डैम वो इसी नदी पे है ना। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हूबर बांध कोलोराडो नदी पे है। सेंट लॉरेंस नदी को विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग यानी वर्ल्ड बिजिएस्ट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन की दृष्टि से देखें तो नील रिवर जो है या नील नदी विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डी है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स के टर्म में अगर हम बात करें ना, नील नहीं, अमेजोन नदी सबसे बड़ी है। अमेजोन है ना, पानी की दृष्टि से देखें कैपेसिटी में तो
अमेजॉन इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट, क्योंकि लॉन्गेस्ट में नहीं ला जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 89 में क्या कह रहा है, सियारा लियोनी इज़ अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका विद अ नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोस्टलाइन टू द वेस्ट। यानी सियारा लियोनी पश्चिमी अफ्रीका का देश है जिसके पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर का तट है। कैस्पियन सागर झील जो है क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व में कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है कनाडा की ही है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 90 पे आ जाते हैं। इसमें आपको करेक्ट या सही बताना है कौन सा सही होगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव और सबसे बड़ा देश भारत है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित स्थल बुद्ध यानी स्थल रुद्ध को लैंडलॉक कंट्री बोलीविया और पराग्वे है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 91 में देख लो। अब 91 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है इडुक्की बांध परियोजना का जो निर्माण है केरल में हुआ था परियर नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ। मेतूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, और मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 92 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना होगा कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। कावेरी वैगई लिंक नहर जो है इसका संबंध केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से है, पहली बात। इंदिरा गांधी नहर का जो संबंध है वो सुल्तानपुर, पंजाब और राजस्थान से है। सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना का संबंध तमिलनाडु और केरल से है। और तामिराबरानी नंबियार लिंक नहर का संबंध केरल, कर्नाटक से है, ठीक है। तो ये कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, इसको आपको मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे भी आप चारों देखेंगे सही है, ठीक है। क्वेश्चन 93 में आते हैं। करेक्ट बताना है तो ध्यान से इसको पढ़िए, चार स्टेटमेंट को, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आराम से पढ़िए। कह रहे हैं महोगनी, सफ़ेद देवदार, बेंत, बांस इस प्रकार के जो पौधे उष्णकटिबंधी आर्द्र सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। और वहीं जामुन, इमली, नीम प्रकार के पौधे उष्णकटिबंधी शुष्क सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। सागौन, एक्सलवुड, शीशम, बांस, रक्तचंदन, लॉरेल ये पौधे उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और नीम, बबूल, कैक्टस ये प्रकार के पौधे उष्णकटिबंधी कांटेदार वनों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आप देख पाएंगे सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 94 कह रहा है कत्था जो है खैर वृक्ष जो है खैर वृक्ष उसकी लकड़ी से प्राप्त होता है। लड़की हो गया मिस प्रिंट, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, उसके लिए लकड़ी कर लीजिएगा इसको। चलो फिर है पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। और भोजपत्र वृक्ष जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वृक्ष है और देश में भारतीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 95 पे आ जाते हैं। 95 में सही बताना है आपको कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्री यूज इन सोशल फॉरेस्ट्रीज खजेरी ट्री, यानी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खजेरी वृक्ष है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश में है। और मरुस्थली वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। आर्द्र पर्णपाती वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन 96 पे आ जाते हैं। 96 में भी आपको करेक्ट की पहचान करनी है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कुदेरमुख कर्नाटक की एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खादान है, पहली चीज़। और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थुर हुंडर भंडार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यानी नाथरा की पाल एंड थुर हुंडर डिपॉजिट लोकेटेड कहाँ, राजस्थान में उदयपुर में, आयरन ओर के लिए फेमस है। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से धारवाड़ शैल क्षेत्र में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खदान से उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 97 में देखते हैं सही कौन सा होगा। यहाँ पे झारखंड के जमशेदपुर शहर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में कहा जाता है इसको। छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। धरवाड़ शैल तंत्र को भारत धात्विक खनिज का हृदय या स्टोर हाउस कहा जाता है, धरवाड़ रॉक सिस्टम को। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 98 इसमें आपको सही की पहचान करनी कौन सा सही है। तपोवन विष्णुगढ़ की बात कर रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर है।
भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में सोन नदी की जो सहायक नदी है रिहन नदी, उस पर पीलीभीत जिले के पिपरी जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी पर ये जो जिला है पीलीभीत ये गलत है, क्योंकि ये सोनभद्र जिले जो है उस वहाँ पे पाई जाएगी, है ना, सोनभद्र जिले के पिपरी में, तो इसलिए ये गलत है। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 99 देख लो भाई, बस 2 सवाल बचे हैं। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर है। भारत में रेत संरक्षण के लिए फसल चक्रण, रेत की बाढ़, सीढ़ीनुमा खेत और वात रोधक का उपयोग किया जाता है। और ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। कौन? सोरगम। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। चलो अंतिम सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। मृदा अपर्दन की बात कर रहा है। मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण जो है वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, जंगल की आग और खराब कृषि तकनीक है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो खुड्डों का निर्माण अवनलिका अपर्दन के कारण हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब कमेंट बॉक्स में आपकी बारी, बताइए 100 में से कितने सवाल आप सही कर पाए। अगर नहीं भी सही कर पाए तो इन 100 के 100 सवालों को लर्न कर लेना। ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल एक ही टेस्ट में दे दिए ये 100, और ऐसे ही शानदार सोचिए अगर आप 55 टेस्ट लगा लेंगे तो आपकी तैयारी को कितने 4 चांद लग जाएंगे। तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप वो टेस्ट हमसे ले सकते हैं, या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में भी आप हमारे मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है उसमें ले सकते हैं, मात्र 499 का है।